हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने आ गए हैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। एम्प्लॉय हैविंग देयर एज मोर देन डैश ईयर कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनियन। तो कितना मतलब मोर देन एज होना चाहिए, एज मोर देन डैश ईयर कितना होना चाहिए, तो वो है 15, याद रख सकते हैं 15। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन। तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट है, चाहे लेबर एक्ट है, चाहे मिनिमम वेजेज एक्ट है, तो उसका ईयर याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट था, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है तो वो चीज़ें भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 78 क्या बोल रहा है। CITU स्टैंड फॉर, CITU स्टैंड फॉर क्या, सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, उसको C2 बोलते हैं, C2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन। 79 बोल रहा है ट्रेड यूनियंस आर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय लेबरर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो एग्री और डिसएग्री, तो एग्री करते हैं। ट्रेड यूनियन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द लेबरर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। 80 नंबर बोला इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर इंक्लूड, किसे इंक्लूड है, हाई वेजेस, बोनस, मेडिकल एड्स। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 81 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर वर्किंग कंडीशन क्या बता रहा है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को इंडिकेट कर रहा है। अटेंडेंस बोनस जो होता है वो किस में आ जाता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाता है, अटेंडेंस बोनस दिया जाता है। जो मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड जो है वो किसको इंडिकेट कर, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को कर रहा है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को कर रहा है। 84 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 84 क्या बोला, ग्रेट्यूटी इज़, ये ग्रेट्यूटी क्या बताता है, तो ग्रेट्यूटी बताता है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव को। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आता है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चंस को एक बार देखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 नंबर क्या बोल रहा है। 85 नंबर का क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 85 प्रॉफिट शेयरिंग बोनस की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस क्या होता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है। 86 बोला लीव इनकैशमेंट इज, लीव इनकैशमेंट जो होता है वो किसके अंदर में आता है, वो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है। 87 देखिए, वेजेज ऑफ वर्कर इज़ लिएबिलिटी ऑफ, वेजेज ऑफ वर्कर लिएबिलिटी ऑफ किसके अंदर, एम्प्लॉयर के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉयर के। 88 की अगर मैं बात करूँ तो लेबर इज़ पैरिसेबल रिसोर्स, एग्री और डिसएग्री, तो एग्री करते हैं। ठीक है, पैरिसेबल रिसोर्स है ये लेबर। द स्टैक हाइट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स शुड नॉट बी मोर देन 10 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, द स्टैक हाइट ऑफ द फ्लोरिंग टाइल्स शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 90 बोला द स्टैक हाइट फॉर ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, कितना नहीं होना चाहिए हाइट, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा बोल रहा है, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर याद रखेंगे। 91 क्या बोला, टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ डन इन कौन से स्टेज में आता है, तो वो आता है कमीशनिंग स्टेज में आता है। किसमें आ जाता है, कमीशनिंग स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन मैनेजर, गुड कंस्ट्रक्शन मैनेजर का क्वालिटी यहाँ पे है, तो यहाँ पर सभी हैं, डी ऑप्शन राइट है। चाहे गुड कैरेक्टर की बात करें, चाहे इंटीग्रिटी टू एनहांस टीम वर्क की बात करें, चाहे डिविएशन टू ड्यूटी की बात करें, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 93 क्या बोल रहा है, 93 नंबर का बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, क्या फंक्शंस हैं, ये सभी फंक्शन आ जाते हैं। ऑल ऑफ द एबो मतलब ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, प्लानिंग और भी कई सारे हैं। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज, तो वो है लाइट कंस्ट्रक्शन। क्या है, लाइट कंस्ट्रक्शन। 95 है द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट आर ट्रीटेड एज, एयरपोर्ट जो होता है वो ट्रीटेड एज किस तरीके से किया जाता है, तो हैवी कंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, चलिए 96 नंबर क्या बोल रहा है, द कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड, द कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल ऑफ द एबो, इसमें मतलब ओनर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट सभी आ जाते हैं, तो ऑल ऑफ द। 97 बोला द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंजीनियर इंक्लूड्स,
क्या इंक्लूड है? ऑल ऑफ द एबो मतलब एस्टिमेशन, अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान बाय द लोकल अथॉरिटी, इंस्पेक्शन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी आ जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 98 देखेंगे तो F.W. टेलर इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज, तो क्या था? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को किया था। तो याद कर सकते हैं F.W. टेलर, तो कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा हुआ है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है। 99 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सभी ये पॉइंट आ जाते हैं। ऑल ऑफ द वो बोला है, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क इज बेटर, ये भी आ जाएगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्क इज प्रोवाइड, ये भी आ जाएगा। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, ये भी आ जाता है। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। द मेजर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या है? द मेजर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है? तो ये सभी हैं, स्पान ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सभी आ जाते हैं। और भी कई सारे हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट में या तो मेजर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। नेक्स्ट के आगे के भी 2 वीडियोज़ और मिलेंगे इसके CPM के, तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब बेल आइकन पर क्लिक करके रखेंगे। ओके, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।